हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है येदु क्लासेस में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड एंड राउंड जो कि चैप्टर 5 है क्लास 9th का, इसके कुछ थ्योरम्स एक्सप्लेन करने वाली हूँ और साथ ही साथ एक्सरसाइज सेट 5.4 कराऊंगी। आपको कल की वीडियो में मैंने बताया था कि एक्सरसाइज सेट 5.3 का जो पहला क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन वाई डज द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब यदि किसी सर्कल के सेंटर से हम लोग किसी कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं तो ये जो परपेंडिकुलर होता है उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, ये आपका एक थ्योरम है। आपको क्वेश्चन में दिया गया है ये, बट ये एक थ्योरम है जो आपको यहाँ पे पीछे पेज में दिया गया है। देखिए, ये आपको दिया गया थ्योरम नंबर 5। इसमें दिया गया था परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल टू अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, जब ये आपको थ्योरम प्रूफ करने के लिए आएगा, मान लीजिए आपको दिया गया क्वेश्चन में कि प्रूव द थ्योरम द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट द कॉर्ड। मतलब एक सर्कल के सेंटर से किसी कॉर्ड के ऊपर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है तो ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यही आपका थ्योरम है। और इसका सोल्यूशन कैसा होगा या इसका प्रूफ कैसा होगा, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सोल्यूशन है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है, यही उसका प्रूफ है। ठीक है, यदि आपको थ्योरम ये प्रूफ करने के लिए आता है थ्योरम नंबर 5 तो आप इसका ही सोल्यूशन डालेंगे। एक बार मैं इसको रिकैप कर देती हूँ। आपको बोला गया है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, मतलब आपका एक सर्कल दिया गया है ऐसे। ठीक, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर में परपेंडिकुलर डाला जा रहा है तो ये कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। कैसे करेंगे देखिए इसको। ये आपका कॉर्ड है, समझ लीजिए ए बी, और ये आपका सेंटर है ओ से परपेंडिकुलर डाला गया है ओ एम। ठीक है, तो आपको क्या क्या गिवन है देखिए। गिवन है आपको कॉर्ड ए बी एंड ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये आपको गिवन है। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है कि ओ एम बाइसेक्ट ए बी। ठीक है, अच्छा, इसमें आपको एक चीज़ और दिया गया, परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये परपेंडिकुलर का मतलब ये होता है। मैं थ्योरम 5 करा रही हूँ। थ्योरम 5 क्या है? परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है, ये आपका थ्योरम है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। उसका सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो प्रूफ करना है कि ओ एम बाइसेक्ट ए बी, मतलब आपको क्या प्रूफ करना है कि ए एम इज इक्वल टू एम बी, ये प्रूफ करना है। प्रूफ स्टार्ट करेंगे, इसको ज्वाइन कर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो आपका इन ये दोनों देखिए 90 डिग्री, इसका मतलब ये राइट ट्रायंगल है। तो इन राइट ट्रायंगल ए ओ एम एंड बी ओ एम, ये आपका बराबर है। देखिए, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, रेडियस है ये। ठीक, ओ एम कॉमन साइड है। ठीक, ओ एम ए और ओ एम बी आपस में बराबर है। एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एम बी, ईच 90 डिग्री। देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ एम। इससे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारा हाइपोटेन्यूज बराबर दिया है, एक साइड कॉमन निकल के 90 डिग्री है, तो आर एच एस रूल से। ठीक है, आर एच एस कॉन्ग्रुएंट कंडीशन। ठीक है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये आपका हो गया सी पी सी टी से। ठीक है, इस थ्योरम का प्रूफ ऐसे हो जाएगा, इसी प्रकार से आप करेंगे थ्योरम नंबर 5। ठीक है,
क्या है थ्योरम नंबर 5 कि जब हम लोग किसी सेंटर से सर्कल के सेंटर से कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर डालते हैं तो जो परपेंडिकुलर है उस कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका बराबर होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। इसके बाद आपको दिया गया है थ्योरम नंबर 6 कॉर्ड ऑफ ए सर्कल हैविंग द सेम लेंथ, क्योंकि ये जो टॉपिक आपको दिया गया है यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, मतलब हम लोग ये जो टॉपिक है डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, अब ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। ठीक, कि सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस क्या होता है। तो कॉर्ड का डिस्टेंस क्या होता है, किसी भी सर्कल के सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस ये परपेंडिकुलर ही होता है। जैसे कॉर्ड आपका एक यहाँ पे कॉर्ड दिया गया है तो इस कॉर्ड का डिस्टेंस क्या होगा सेंटर से, हम लोग इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालेंगे तो जो परपेंडिकुलर का लेंथ होगा वही उसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं। तो आपको एक थ्योरम दिया गया है यहाँ पे, कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल हैविंग द सेम लेंथ, मतलब यदि सर्कल की कॉर्ड्स का लेंथ बराबर है तो आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, मतलब उनका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो सेम होता है। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे। मैं इसको थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि एक्चुअल में है क्या। आपको बोला गया है कि कॉर्ड्स ऑफ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ, मतलब आपको एक सर्कल दिया गया है, मान लीजिए आपका एक कॉर्ड ये है और ये कॉर्ड आपका ये है, तो इसको मैं ए बी डाल देती हूँ, इसको मैं सी डी डाल देती हूँ। ये दो कॉर्ड्स हैं हैविंग द सेम लेंथ, मतलब आपको गिवन है कि ए बी और सी डी आपस में बराबर है। ठीक है, आपको प्रूफ करना है कि ये इनका जो डिस्टेंस है सेंटर से वो आपस में हमेशा बराबर रहता है। ठीक है, तो ये आपका ओ है, मान लीजिए ये परपेंडिकुलर डाल दिए ओ एम और ओ एन, तो आपको ये डिस्टेंस को इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, यही जो डिस्टेंस है, मतलब यदि कॉर्ड का डिस्टेंस यही बताता है, ये जो कॉर्ड ए बी है उसका सेंटर से डिस्टेंस क्या हो जाएगा ओ एम, और कॉर्ड सी डी है उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा ओ एन। तो हम लोग को इस थ्योरम में यही प्रूफ करना है कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ठीक है, ये इसका मतलब इसका मीनिंग यही निकल रहा है, ये जो थ्योरम है आपका वही मीनिंग निकल रहा है कि कॉर्ड ऑफ सर्कल हैविंग द सेम लेंथ, कि सर्कल के कॉर्ड्स जिसकी लंबाई आपस में बराबर है सभी के सभी सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होती हैं। तो चलिए मैं इसको प्रूव करके दिखाती हूँ आप लोगों को। ये आपका थ्योरम है, कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल हैविंग द सेम लेंथ आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अभी मैंने एक्सप्लेन किया, सर्कल की जो कॉर्ड्स जिनकी लेंथ बराबर होती है वो सेंटर से बराबर दूरी पर होते हैं, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, तो पहले मैं सर्कल बना लेती हूँ कि कॉर्ड्स बना लेती हूँ, पूरा फिगर पहले मैं रेडी करती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, ये ए बी एक कॉर्ड है, सी डी एक कॉर्ड है, ये आपका सेंटर है ओ से ए बी पर परपेंडिकुलर ओ एम है और सी डी के ऊपर में परपेंडिकुलर सी एन है। ठीक है, गिवन क्या क्या दिया गया है, कॉर्ड्स ऑफ सर्कल हैविंग सेम लेंथ, मतलब कॉर्ड ए बी एंड सी डी आपको गिवन है और ए बी और सी डी की लंबाई बराबर है, ये भी आपको गिवन है। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है, कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सर्कल फ्रॉम द सेंटर, सॉरी, इसका मतलब आपको प्रूफ करना है कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी, join OA, OB, OC एंड OD। ठीक है, अब यहाँ से प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये प्रूफ हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों बता देती हूँ आप लोगों को। बुक में भी दिया गया है आप लोगों को दो तरीका, फर्स्ट वे यहाँ लिख देती हूँ मैं और ये सेकेंड वे। ठीक है, फर्स्ट वे में क्या है देखिए, इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD OA इज इक्वल टू OC
रेडियस है आपका सेम सर्कल का, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी, ये भी आपका रेडियस है, ठीक है। और ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये आपको गिवन है। तो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंट कंडीशन ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। नाउ ओ एम एंड ओ एन are altitudes of triangle OAB and triangle OCD and altitudes of congruent triangles are equal, ठीक है। सो ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट कि कॉर्ड्स इक्वल लिख लीजिए, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। ये पहला हो गया जो मैंने एस 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 से प्रूव किया, ठीक है। सेकेंड भी करते हैं हम लोग। ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, इसका मतलब क्या हुआ कि एम ए इज इक्वल टू एम बी। क्यों? हमको पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। एंड ओ एन जो है, ओ एन परपेंडिकुलर है सी डी पर। दिस इम्प्लाइज दैट कि एन सी इज इक्वल टू डी एन, है ना। एन सी इज इक्वल टू एन डी, ठीक है। सेम रीजन आप लिख सकते हैं यहाँ पे। नाउ इन राइट ट्रायंगल ओ एम ए एंड ओ एन सी, ठीक है। ओ एम ए एंड ओ एन सी, आप देखिए ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये आपका रेडियस है। एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू एंगल ओ एन सी, ओ एम ए इज इक्वल टू ओ एन सी, ईच 90 डिग्री, एंड ए एम इज इक्वल टू एन सी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हाफ ऑफ इक्वल कॉर्ड्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। क्योंकि आप देखिए यहाँ पर एम ए और एम बी आपस में बराबर थे, ठीक है ना। एम ए और एम बी आपस में बराबर है, मतलब आपका एम और एम बी आपस में बराबर है, और एन सी और एन डी आपस में बराबर है। तो ए बी का आधा मतलब ए एम और सी डी का आधा मतलब एन सी, ये भी तो आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो ए एम इज इक्वल टू एन सी, क्योंकि आप लिख सकते हैं सिंस ए बी इज इक्वल टू सी डी, सो हाफ आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। तो बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंट कंडीशन ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ एन सी, ठीक है। ये ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। दिस इम्प्लाइज दैट ओ एम इज इक्वल टू ओ एन सी पी सी टी से, ठीक है। सो प्रूफ हो गया। यहाँ पर क्या प्रूफ हुआ कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। क्लियर है ये चीज़ कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है ना। तो ये दो तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। एक मैंने कराया साइड से, दूसरा कराया RHS रूल से। क्लियर है यहाँ तक। अब आपको ये 5.4 का
क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, यूज़ बुद्धायाना पाइथागोरस थ्योरम टू शो वाई थ्योरम मस्ट 6 मस्ट बी ट्रू। अब ये जो थ्योरम है उसको हम लोगों को बुद्धायाना पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूव करना है, ठीक है। तो चलिए मैं वो भी करके बताती हूँ आप लोगों को। मैं आप लोगों को अभी एक्सरसाइज सेट 5.4 का पहला क्वेश्चन कराने वाली हूँ। पहला क्वेश्चन में आपको यही दिया गया है कि यूज़ बुद्धायाना पाइथागोरस थ्योरम टू शो वाई थ्योरम 6 मस्ट बी ट्रू। ये थ्योरम 6 है आपका, ये एक्सरसाइज सेट 5.4 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसको आपको थ्योरम नंबर 6 मतलब कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल हैविंग द सेम लेंथ आर ऑल द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, इसको प्रूव करना है किससे, बुद्धायाना पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। इसको बुद्धायाना पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करना है। इसके पिछले मतलब सोल्यूशन में मैंने बताया इसको दो तरीके से, एक एस से प्रूव करके बताया, ठीक है, और दूसरा RHS रूल से प्रूव करके बताया, ठीक है। अभी हम लोग थर्ड करेंगे बुद्धायाना से, ठीक है, बुद्धायाना पाइथागोरस थ्योरम से। तो वो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग गिवन क्या क्या दिया गया आपको। सबसे पहले दिया गया कि अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, ये आपको दिया गया है। सेकंड दिया गया है कि AB एंड CD आर 2 इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, ये आपको गिवन है। थर्ड दिया गया है कि OM इज परपेंडिकुलर टू AB एंड ON इज परपेंडिकुलर टू CD, ये आपको गिवन है, ठीक है। अब हम यहाँ से प्रूफ स्टार्ट कर सकते हैं। पहले देख लेते हैं कि प्रूफ क्या करना है कि कॉर्ड्स आर equidistant from the center of the circle। इसका मतलब आपको प्रूफ करना है कि OM इज इक्वल टू ON, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमको पता है कि जो परपेंडिकुलर्स होते हैं वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है, मतलब OM जो है वो AB को बाइसेक्ट करेगा और ON जो है वो CD को बाइसेक्ट करेगा। आप देखिए यहाँ पे वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है, कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं। अब सिंस आपका OM है इज परपेंडिकुलर टू AB, दिस इम्प्लाइज दैट कि M बाइसेक्ट्स AB। इसका मतलब क्या हुआ कि AM इज इक्वल टू MB इज इक्वल टू हाफ AB। सिमिलरली ON इज परपेंडिकुलर टू CD, दिस इम्प्लाइज दैट कि N बाइसेक्ट्स CD। इसका मतलब CN इज इक्वल टू ND इज इक्वल टू हाफ CD, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये आप इक्वेशन नंबर 1 समझ लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 2 समझ लीजिए, ठीक है। अब सिंस AB इज इक्वल टू CD, हमको पता है कि ये AB और CD आपस में बराबर हैं। दिस इम्प्लाइज दैट कि हाफ AB इज इक्वल टू हाफ CD, ठीक है, एंड दिस इम्प्लाइज दैट कि AM इज इक्वल टू CN, ठीक है। ये AM और CN आपस में बराबर हो गए, AM इज इक्वल टू CN। ये आप इक्वेशन नंबर 3 डाल दीजिए, ठीक है। अब क्योंकि आपका OM परपेंडिकुलर है तो OMA और ONC क्या हो गया, आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सिंस OM एंड ON आर परपेंडिकुलर टू AB एंड CD, दिस इम्प्लाइज दैट कि O रेस्पेक्टिवली लीजिए, दिस इम्प्लाइज दैट कि OMA ट्रायंगल OMA एंड ट्रायंगल ONC आर राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो अभी यूजिंग बुद्धायाना पाइथागोरस थ्योरम, आप यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल AOM, ठीक है, इस ट्रायंगल को हम लोग करते हैं इस वाइट ट्रायंगल में, ठीक है। OA का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, ठीक है। OA आपका रेडियस है तो मैं यहाँ पे रेडियस डाल देती हूँ, R का स्क्वायर इज इक्वल टू AM का स्क्वायर प्लस OM का स्क्वायर, ठीक है। ये आपको होगा इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इन ट्रायंगल OCN या CON, OC का स्क्वायर
इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर। ये भी आपका उसी रेडियस है, ये भी रेडियस है आपका, ये भी रेडियस है, तो मैं यहाँ पे आर लिख सकती हूँ। आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर आपका हो गया 5। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ तक? मैंने पेपर को थोड़ा सा फोल्ड किया है ताकि फिगर दिखता रहे स्क्रीन पे। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन नंबर 4 और 5 को हम इक्वेट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो आप देखिए ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 4 एंड 5, क्योंकि ये भी आर का स्क्वायर है और ये भी आर का स्क्वायर है, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, देखिए ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस सी एन का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? हम लोग को क्या प्रूफ करना है, देखिए ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। तो हमारा ओ एम और ओ एन यहाँ पर तो आ गया है। अभी ए एम और सी एन आपस में बराबर था, हम लोग यहाँ पे करके दिखाए थे। इक्वेशन नंबर 3 में देखिए ए एम और सी एन आपस में इक्वल है, तो वो चीज़ मैं यहाँ पर रखूँगी। ठीक है, ए एम की जगह में सी एन रख सकते हैं या सी एन की जगह में ए एम रख सकते हैं। यहाँ पे मैं सी एन भी रख सकती हूँ और यहाँ पर ए एन भी रख सकती हूँ। ठीक है, सिंस ए एम इज इक्वल टू सी एन, दिस इम्प्लाइज दैट कि ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एन का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डाल सकती हूँ ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो रहा है यहाँ पे? ये कहाँ से आ गया था, इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम इक्वेशन 3। क्लियर है? अब देखिए ये कैंसिल हो गया इससे, तो ओ एम का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर और ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ये आपका हो गया प्रूफ। क्लियर है कि बुद्धायाना पाइथागोरस थ्योरम से कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे? ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 5.4 का। इसमें दिया गया कंसिडर फिगर 5.15। ठीक है, ये फिगर को देखना है आपको। दिया गया कि सी ई इज परपेंडिकुलर, ये आपको परपेंडिकुलर गिवन है। सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी एच इज परपेंडिकुलर टू जी एफ। ठीक है, सी एच जो है वो जी एफ पर परपेंडिकुलर है और ये दोनों आपस में बराबर हैं। सी ई और सी एच ये आपस में बराबर हैं, तो आपको प्रूफ करना है कि ए बी मतलब ये जो कॉर्ड है वो आपस में बराबर है। ठीक है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि हम लोग अभी यहाँ पे प्रूफ किए कि कॉर्ड्स जो होते हैं इक्वल लेंथ के वो इक्वी डिस्टेंस होते हैं। ठीक, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें हम लोग यही प्रूफ किए हैं कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसमें क्या दिया गया है कि यदि सेंटर से डिस्टेंस बराबर है आपस में तो कॉर्ड आपस में बराबर होते हैं। मतलब यदि सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस बराबर दिया गया है तो कॉर्ड्स भी आपस में बराबर होते हैं। तो जो पहले वाले का कन्वर्स ही है। इसके पहले में क्या हम लोग प्रूफ किए थे कि इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इसमें बोला गया है कि यदि डिस्टेंस बराबर है तो कॉर्ड्स आर इक्वल। ठीक है, ये हम लोग को प्रूफ करना है इस वाले में। यही आपका थ्योरम नंबर 7 है। तो आपको बोला गया थ्योरम नंबर 7 मतलब कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल दैट आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर हैव इक्वल लेंथ, कि वो कॉर्ड्स जो सेंटर से बराबर दूरी पर हैं उनका लेंथ बराबर होता है। यदि इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए आता है तो आप इसी का सोल्यूशन डालेंगे। ठीक है, मैं इसका सोल्यूशन आपको कराने जा रही हूँ अभी। फिर इसी क्वेश्चन को हम लोग को बुद्धायाना पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूफ करना है। तो क्लियर है? पहले मैं इस थ्योरम को प्रूफ कर रही हूँ, हम लोग जैसे करते हैं हमेशा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल लेकर के। ठीक, उसके बाद इसी क्वेश्चन को या इसी थ्योरम को बुद्धायाना पाइथागोरस थ्योरम से भी हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है ना? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है कि परपेंडिकुलर डाला गया है। सी ई ए बी पर परपेंडिकुलर है और सी एच जो है वो सी एच जी एफ पर परपेंडिकुलर है और आपको ये दोनों परपेंडिकुलर का लेंथ आपस में बराबर गिवन है। आपको ए बी और जी एच को इक्वल प्रूफ करना है, मतलब कॉर्ड ए बी और कॉर्ड जी एफ आपस में बराबर है ये बताना है। थ्योरम कौन सा है? कॉर्ड्स ऑफ ए सर्कल जो इक्वी डिस्टेंस हैं सेंटर से वो दोनों कॉर्ड आपस में बराबर होते हैं, ये आपका थ्योरम है। ठीक है, तो थ्योरम नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन सेम होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं। ये सर्कल मैंने बनाया और जैसे फिगर दिया गया था फिगर 5.15 वैसे मैंने बनाया। यहाँ पर ये नाम दिया गया इसका ए बी, ये आपका ई है, ये आपका सी है, ये जी, ये है आपका एच और ये है आपका एफ। ठीक है, क्या गिवन है देखिए आपको यहाँ पे क्या दिया गया है। सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी, ये आपको गिवन है। इसको मैं लिख सकती हूँ सी ई इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ठीक है, और सी एच इज परपेंडिकुलर टू जी एफ। ठीक है, मतलब सी एच इज परपेंडिकुलर टू जी एफ। परपेंडिकुलर मतलब ये जो एंगल है आपका ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, सारे एंगल्स 90 डिग्री के होंगे। ठीक है ना? और क्या गिवन है आपको? दिया गया है कि सी ई इज इक्वल टू सी एच, मतलब ये डिस्टेंस आपको बराबर दी है। ठीक है, सी ई इज इक्वल टू सी एच, ये आपको गिवन है। तो कंस्ट्रक्शन कर चुकी हूँ, तो मैं आपको कंस्ट्रक्शन का स्टेप नहीं लिख रही हूँ, लिखती हूँ यहाँ पे 2 प्रूफ। क्या प्रूफ करना है अभी हम लोग को? कि ए बी इज इक्वल टू जी एफ, ये हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, ए बी और जी एफ आपस में बराबर, ये प्रूफ करना है। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। इन ट्राइंगल सी ए ई एंड ट्राइंगल सी जी एच। ठीक है,
कौन कौन सा ट्राइंगल लिए देखिए। तो इन ट्राइंगल्स में देखिए क्या क्या गिवन है। तो इन ट्राइंगल सी ए ई एंड सी जी एच, देखिए सी ए और सी जी आपस में बराबर है। तो पहले इस ट्राइंगल का मैं पार्ट लिखूंगी, सी ए इज इक्वल टू सी जी। क्यों बराबर है? रेडियस है ये, ठीक है। सी ई इज इक्वल टू सी एच, ये आपको गिवन था। सी ई इज इक्वल टू सी एच, ये गिवन है आपको। और एंगल सी ई ए इज इक्वल टू एंगल सी एच जी इज 90 डिग्री। तो बाई RHS कॉन्ग्रुएंट कंडीशन triangle CAE is congruent to triangle CGH, ठीक है। ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि AE इज इक्वल टू GH, ठीक है। ये आपका हो गया CPCT से। अब हम ये तो बराबर प्रूफ कर लिए। अब हमको ये बताना है कि जो GH का डबल GF होगा और AE का डबल AB होगा, ठीक है। अब हम लोग को इन दोनों वैल्यूज़ को लेकर के हम लोग को प्रूफ करना है। अब आप जानते हैं कि देखिए CE परपेंडिकुलर है AB पर। वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। हम लोग सेंटर से परपेंडिकुलर डालते हैं तो बाइसेक्ट करता है कॉर्ड को। अब सिंस CE इज परपेंडिकुलर टू AB, दिस implies दैट कि E बाइसेक्ट AB, E AB को बाइसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब AE इज इक्वल टू EB इज इक्वल टू हाफ AB है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए CH, इस ट्रायंगल में CH इज परपेंडिकुलर टू GF, दिस implies दैट H बाइसेक्ट्स GF, दिस implies दैट कि GH इज इक्वल टू HF इज इक्वल टू हाफ GF, ठीक है। देखिए यहाँ पर AE है, ये मेरा AE आ गया, ये GH है, ये मेरा GH आ गया। तो AE की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? हाफ AB लिख सकती हूँ। और GH की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? हाफ GF लिख सकती हूँ। आप इक्वेशन नंबर 2 डाल सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 AE इज इक्वल टू GH। AE की जगह मैं क्या लिख रही हूँ? देखिए हाफ AB इज इक्वल टू GH की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? हाफ GF, ठीक है। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो AB इज इक्वल टू GF, ठीक है। ये आपका प्रूव्ड हो गया, हेंस ठीक है। यह है सोल्यूशन यहाँ तक, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 2 को बुद्धायाना पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को प्रूव करना, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग बुद्धायाना पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव करेंगे, ठीक है ना। हम लोग 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इसी चीज़ को हम लोग बुद्धायाना पाइथागोरस थ्योरम से भी प्रूव करेंगे। गिवन सेम रहेगा, टू प्रूफ भी सेम रहेगा। हम प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में ये कि देखिए ये जो परपेंडिकुलर होते हैं वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करते हैं, ये हम लोग को पता है। वी नो दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए इस वाले में, क्योंकि CH परपेंडिकुलर है GF पर, सिंस CH इज परपेंडिकुलर टू GF, दिस implies दैट कि H बाइसेक्ट्स GF, सो GH इज इक्वल टू HF इज इक्वल टू हाफ GF, ठीक है। ये पहला चीज़ होगी इधर का। अब यहाँ पे देखिए इस वाले में CE इज परपेंडिकुलर टू AB, दिस implies दैट कि E बाइसेक्ट्स AB, इसका मतलब AE इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू हाफ AB, ठीक है। इसमें इक्वेशन नंबर 1 डाल देती हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 डाल देती हूँ, ठीक है। अभी देखिए AEC, ट्रायंगल AEC एंड ट्रायंगल GHC आर राइट एंगल ट्रायंगल, सो applying बुद्धायाना पाइथागोरस थ्योरम हम लोग इसमें लगाते हैं इन ट्रायंगल AEC, ठीक है। देखिए AC का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपका ये हाइपोटेनस है तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AE का स्क्वायर प्लस EC का स्क्वायर
ए सी की जगह में मैं आर लिख सकती हूँ क्योंकि रेडियस है, तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, अभी इन ट्राइंगल सी जी एच देखिए, सी जी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एच का स्क्वायर प्लस जी एच का स्क्वायर, सी एच का स्क्वायर प्लस जी एच का स्क्वायर। तो सी जी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ क्योंकि ये भी रेडियस है, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एच का स्क्वायर प्लस जी एच का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर हो गया 3 और इक्वेशन नंबर हो गया आपका 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 कंपेयर कर, ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एच का स्क्वायर प्लस जी एच का स्क्वायर आ गया। अभी आप देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, सी ई और सी एच आपस में बराबर दिया गया है, तो सी ई मतलब ये और सी एच मतलब ये आपस में बराबर है, तो आप लिख दीजिए सिंस सी ई इज इक्वल टू सी एच दिस इम्प्लाइज दैट सी ई का स्क्वायर इज इक्वल टू सी एच का स्क्वायर। क्या आप कहीं कैंसिल हो जाएगा, तो ए ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ई सी का स्क्वायर प्लस जी एच का स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बच गया, ए ई का स्क्वायर इज इक्वल टू जी एच का स्क्वायर। तो ए ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए जी एच हो जाएगा। ठीक है, देखिए ए ई कितना है, हाफ ए बी है, तो ए ई की जगह मिल सकती हूँ हाफ ए बी और जी एच की जगह मिल सकती हूँ हाफ जी एफ, तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो गया, मतलब ए बी इज इक्वल टू जी एफ। ठीक है, प्रूव्ड। ठीक है, तो मैंने एक्सरसाइज सेट 5.4 कंप्लीट किया है। मैंने कोशिश किया है आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो समझ में आ रहा होगा, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा होगा, तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।